अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने जा रही है? क्या मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क के अंदर नहीं है, जैसे ही वो वापस आएंगे तो फाइनल डिसीजन अबाउट T20 वर्ल्ड कप 2026 लिया जाएगा, तो उस फाइनल डिसीजन में क्या बांग्लादेश के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान आईसीसी को ये कन्वे करेगा कि भाईजान आप युगांडा लेके आए, कतर लेके आए, या जो मर्जी मुल्क ले आए, हम अब इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। और मोहसिन नकवी साहब की जो एक स्टेटमेंट है आज, जिसके बाद होना तो यह चाहिए था कि सरहद पार खुशियां जो हैं वो डबल होती कि जनाब बांग्लादेश ने बायकॉट किया, बांग्लादेश को स्कॉटलैंड के साथ रिप्लेस किया। इसके ऊपर अभी भारतीय मीडिया भंगड़े डाल ही रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने इनके जो भंगड़े हैं और इनकी जो महफिल थी उसको चूंकि खराब किया और कहा कि जनाब हम भी ऑप्शन हमारे पास है कि आईसीसी को ये कहेंगे कि 22वीं टीम जो है वो आप लेकर आ जाएं। तो इनको तो ज्यादा जोश के साथ भंगड़े डालने चाहिए थे, लेकिन भारतीय मीडिया मातम करने पर क्यों मजबूर हुआ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसकी डिटेल जो है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और ये स्लीव्स भाईजान मैं इसीलिए आप कर रहा हूं क्योंकि आज ना सरहद पार बैठे हुए जो क्रिकेट लवर्स है ना, उनको बरनोल की जरूरत पड़ने वाली है इस वीडियो के बाद, क्योंकि कुछ फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखने हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट की कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर लेकर जाना चाहिए और पाकिस्तान का जो मुक्कू है ना वो ठप देना चाहिए। मैं जब ये ट्वीट पढ़ रहा था ना तो मैंने कहा भाईजान ये अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की जो दावत है ना वो दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, आए हमारे पांव पर कुल्हाड़ी मारे और हमें पूरी दुनिया के सामने गंदा करें और हमारा जो 2036 के ओलंपिक्स होस्ट करने का ख्वाब है ना उसको आज के दिन ही रेजा रेजा करते। वो ट्वीट क्या था और मुझे हंसी क्यों आई, इसकी डिटेल्स जो है वो भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करता देन पाकिस्तान के पास वो कौन से ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आईसीसी, जो कहने को तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है लेकिन हकीकतन इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इसको पांव के ऊपर खड़ा नहीं रहने देगा। सो वो एक ऑप्शन क्या है ये भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर लाजमी करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन वहां पर भाईजान अपना जो कीमती फीडबैक है ना वो लाजमी शेयर किया करें। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास करेक्टिंग कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं आप जनाब ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है कि क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट जो है वो करना चाहिए। सो इसका कमेंट सेक्शन जो है वहां पर जवाब दीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज और शुरू करते हैं जनाब जो एक ट्वीट टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड जर्नलिस्ट ने की। और ये इनका ट्विटर हैंडल है जिसको अब एक्स कहा जाता है, एक्स हैंडल है जनाब इनका के श्रीनिवास राव। ये लिखते हैं आई थिंक मोहसिन नकवी मे हैव जस्ट ओवर प्लेड हिज कार्ड दिस टाइम, दैट illogical statement of his saying Pak may also pull out of the World Cup was totally unnecessary. Simply put, the statement is a mix of over smartness and stupidity and both ill timed. इसके बाद अभी जनाब इन्होंने पहले इंडियन अवाम को चूरन बेचा ना कि ये जनाब इल टाइम थी, स्टूपिडिटी थी, ये ओवर स्मार्टनेस थी। इसके बाद नीचे लिखते हैं आई सिंसियरली होप आईसीसी टेक्स दिस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन स्पोर्ट्स to underline the context and the justification around it. Should it be proved that this move has no merit
it will once and for all call PCB's bluff at this juncture. It is very important. Then the reason going to the CS becomes necessary is else it will keep getting played like a broken record that ICC is deliberately acting in BCCI's interest. अच्छा, ये क्यों जाना चाहिए, ये इन्होंने रीजन बता दी। भाईजान जरा बताइएगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर और वेन्यूज पर भारत ने हंगामा बर्पा किया तो उस वक्त क्या रीजन उन्होंने आईसीसी के सामने रखे थे? आपको याद है? नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, वी आर नॉट गेटिंग द एनओसी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब सेम बांग्लादेश ने कहा कि वी आर नॉट गेटिंग द एनओसी, वी आर नॉट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इफ बांग्लादेश इज गेटिंग द परमिशन और सेम भारत ने रीजन दी थी, तो फिर बांग्लादेश को आउट क्यों किया गया? एंड देन जो आईसीसी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, जो प्रेस रिलीज है, इसमें वो कहते हैं द अनाउंसमेंट कम्स आफ्टर द आईसीसी इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्रेडिबल और वेरीफाइबल सिक्योरिटी थ्रेट टू द बांग्लादेश नेशनल टीम इन इंडिया। इसलिए रिप्लेस किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश ने रीजन दी थी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है और किसी क्रेडिबल और वेरीफाइबल जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो बांग्लादेश टीम को नहीं मिला। भजन जरा बताइएगा, जब पाकिस्तान में भारत ने खेलने से इनकार किया था तो क्या जो न्यूट्रल एजेंसी है या जो कोई फॉरेन एजेंसी है उससे सिक्योरिटी ब्रीफिंग ली गई थी? क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे और इनके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो एड्रेस किए गए थे और जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसियां उन्होंने कहा था कि क्यों कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो फिर भारत की दफा ये क्यों नहीं कहा गया कि भाईजान कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, हमने इंक्वायरी करवाई है और हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते? अब आप जब इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाएंगे तो क्या रीजन देंगे? इसके अलावा विक्रांत गुप्ता और इस जैसे जो जनाब टट्टू हैं, टाउट है, इन्होंने भंगड़े डाले और फिर कहा जा रहा है कि युगांडा के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा पाकिस्तान को और युगांडा वर्ल्ड कप खेलेगी। भाईजान पहली बात तो यह है कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं कर रहा। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस और उन ऑप्शंस में से जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो ये है कि जनाब 1996 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कुछ टीमों ने श्रीलंका जाकर खेलने से इनकार किया था, मैचेस फॉरफिट हुए थे, जो बोनस पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो श्रीलंकन टीम को मिले थे। देन 2003 का वर्ल्ड कप जिसका जनाब सहारा लिया गया और बांग्लादेश को कहा गया कि देखिए सिक्योरिटी कंसर्न्स थे तो वो टीमें खेलने से इनकार किया उन्होंने और उनके पॉइंट्स जो हैं वो अपोजिशन टीम को दिए गए। कीनिया और जिम्बाब्वे की एग्जांपल्स आपके सामने रखी गई। अब सेम पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर कर दे, भारत वाले मैच में बॉयकॉट कर दे, देन व्हाट विल हैपन? और मोहसिन नकवी का भारतीयों को पता चल गया कि जनाब अगर इसने सोच लिया ना कि हमने बॉयकॉट करना है तो चाहे जो मर्जी हो जाए, ये एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक नहीं ले पाए, फिर मोहसिन नकवी ने तो बॉयकॉट कर देना। और बॉयकॉट जब पाकिस्तान करेगा एक मैच का कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, देन किसी कोर्ट के अंदर भी पाकिस्तान को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर जो उन्होंने कहा ना कि वी आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू द आईसीसी, तो ये जो मामला है ना ये मजीद खराब होने जा रहा है। और आज एक जगह मैं पढ़ रहा था, ट्विटर के ऊपर ये बात वायरल हुई कि जनाब जो इंडिया है ना उसने क्रिकेट और आईसीसी की ले लिया, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई की ले रहे हैं। इनको आप सही टक्कर का आदमी टकरा है। और दूसरी बात, एक और चीज आपको बता दूं, भारतीय कुछ
बल्कि अजिंक्य रहाणे की एक स्टेटमेंट वायरल की जा रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब अगर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ खेलने से इनकार कर दिया तो फिर बांग्लादेश की क्रिकेट का क्या होगा। भाईजान आप खेलने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, आपने बांग्लादेश टूर करना था, लेकिन जब वहां पे गवर्नमेंट तब्दील हुई तो आप विजिट करने नहीं गए और आपने जो सीरीज रीशेड्यूल की थी, बांग्लादेश ने एक दिखाया था कि जनाब ये सीरीज रीशेड्यूल हुई है, वो भी अपने शेड्यूल के अंदर शो नहीं की। सो आप तो पहले ही खेलने से इनकार कर चुके थे। सो बांग्लादेश ने एक चीज जनाब आज साबित कर दी है और उसने ये जो अंधभक्त है, ये जो जनाब भारत के कुछ नाम निहाद स्पोर्ट्स लवर्स हैं और जो भारत के नेशनलिस्ट हैं, इन सबको आज नंगा कर दिया कि देखें आप कहते हो कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्यों नहीं खेलना, हमारे फौजियों को मारते हैं, लेकिन जब आईसीसी इवेंट आता है तो पाकिस्तान के साथ, उसी पाकिस्तान जिसके साथ खेलने से इनकार करते हो उसके साथ आप खेलते हो। और बांग्लादेश ने कहा कि जनाब हमने डिसीजन लिया कि हमने नहीं खेलना वर्ल्ड कप, हमने अपनी जगह कुर्बान कर दी, लेकिन हम अपनी जो डिग्निटी है ना इसके ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं उठने दिया। सो आपकी डिग्निटी जो आप कहते हो कि हमारे फौजियों को मारते हो, ये कहां पे गई। सो आप अंधभक्तो, जो चूरन बेचा जाता है ना आपको, वो चूरन आज बांग्लादेश ने आपके मुंह पे मारा है, लेकिन आप अकल के अंधे, दिमाग आपके पास है नहीं, आप अभी भी वाह 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 करोगे। लेकिन ये जनाब जो आज इंसिडेंट हुआ है ना, ये 2036 के ओलंपिक्स के लिए भारत को बहुत महंगा पड़ने वाला, ये मैं आपको बता दूं। अभी पिछले दिनों मोदी साहब ने कहा था ना कि 36 के ओलंपिक्स होस्ट करने हैं, सो ये 36 के ओलंपिक्स आप होस्ट नहीं कर पाएंगे जो आज इंसिडेंट हो गया। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर ये कह दिया कि जनाब इंडिया वाला मैच ना खेले, तो ये जो पैसे की चमक है, पैसे की चांदी है, जिसकी वजह से आप आईसीसी को जनाब कन्वे करते हो, तो जब आईसीसी का रेवेन्यू कम होगा ना तो फिर भी आईसीसी को समझ लगेगी। जो कहते थे ना कि रमीज राजा की स्टेटमेंट है जी पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट अब इतना कमा लेती है कि वो इंडिया के बगैर सर्वाइव कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर कहा जाता था ना कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, क्रिकेट कोलैप्स कर जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन कोलैप्स नहीं कर रहा वो। सो अब पाकिस्तान भारत वाले मैच का जो बाइकआउट है वो कर सकता है, ये अंडर कंसिडरेशन है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।